शेयर बाजार जानते हैं हर दिन एक नई कहानी लिखता है। तो आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा दिन जब दो बड़ी ताकतें ना बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी। तो चलिए देखते हैं इस खींचतान में आखिर जीत किसकी हुई। तो सवाल यही है और आज की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मार्केट के कॉन्फिडेंस और एक बाहर से आए खतरे के बीच हुई सीधी टक्कर की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शुरुआत हुई कह सकते हैं काफी पॉजिटिव माहौल में। इंडियन स्टॉक मार्केट ने दिन का आगाज एक अच्छी खासी मजबूती के साथ किया। मतलब सुबह जैसे ही मार्केट खुला, जो मेन इंडेक्स है हमारे सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों हरे निशान में थे। और ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से जो तेजी का मूड बना हुआ था वो बस आगे बढ़ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस शुरुआती तेजी के पीछे था कौन, मतलब कौन से सेक्टर्स थे जो मार्केट को ऊपर खींच रहे थे। तो असल में ना दो बड़े इंजन थे जो पूरी ताकत लगा रहे थे। और मार्केट को ऊपर ले जाने वाली ये जो दोहरी ताकत थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। एक तरफ थे हमारे टेक टाइटन्स जिनकी सर्विसेज की डिमांड पूरी दुनिया में है, और दूसरी तरफ खड़े थे बैंकिंग बूस्टर्स जो स्टेबल लोन ग्रोथ और सुधरती हुई एसेट क्वालिटी के दम पर मार्केट को पूरा सपोर्ट दे रहे थे। और टेक सेक्टर की इस तेजी को कौन लीड कर रहा था? वही इसके सबसे बड़े खिलाड़ी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। देखिए, जब इन बड़ी कंपनियों में खरीदारी होती है ना, तो ये सिर्फ इनके शेयर्स की बात नहीं रह जाती। ये असल में पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत मजबूत सेंटिमेंट का सिग्नल होता है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। मार्केट की इस शानदार तेजी के सामने अचानक एक बड़ा भारी खतरा आकर खड़ा हो गया। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये एक ग्लोबल लेवल का चैलेंज था जिसने मार्केट के सेंटिमेंट का असली टेस्ट लिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $97। ये थी कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंडियन इकोनॉमी के लिए इसका बहुत बहुत बड़ा मतलब होता है। तो सवाल यह है कि इसका असर होता कैसे है? सबसे पहले क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, तो कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाना। और दूसरा, तेल महंगा हुआ मतलब ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी, जिससे सीधे सीधे महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा सर पर आ जाता है। तो अब देखिए, मैदान बिल्कुल तैयार था। एक तरफ थी घर की मजबूती और दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन। ऐसे में सारी बात आकर टिक गई इन्वेस्टर्स के भरोसे पर। उनका अगला कदम क्या होगा, बस यही दिन की दिशा तय करने वाला था। और आखिर में फैसला आ ही गया। ग्लोबल चिंताओं के बावजूद डोमेस्टिक इकोनॉमी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा कहीं कहीं ज्यादा मजबूत निकला। उन्होंने इंडिया की अंदरूनी ताकत पर अपना दांव लगा दिया। तो ये खरीदारी कर कौन रहा था? इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने बड़ी कंपनियों में इंटरेस्ट दिखाया। और वहीं जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी DIIs, उन्होंने तो पूरे डोमेस्टिक मार्केट को बैक किया। कह सकते हैं कि ये एक तरह का टीम एफर्ट था जिसने मार्केट को गिरने से बचा लिया। तो दिन के आखिर में इस पूरे खींचतान का नतीजा क्या निकला? इन दो ताकतों की लड़ाई में आखिर जीत किसकी हुई? और दिन का पूरा सार कह लीजिए इस एक लाइन में छिपा है। IT और बैंकिंग की मजबूती तेल की चिंताओं पर भारी पड़ी, जिससे इंडेक्स हरे निशान में बने रहे। मतलब साफ था, मार्केट के अंदर की जो ताकत थी वो बाहरी प्रेशर पर हावी हो गई। तो उस दिन का फाइनल स्कोर यही रहा कि डोमेस्टिक स्ट्रेंथ ने ग्लोबल प्रेशर को हरा दिया। मार्केट ने ये दिखा दिया कि अंदरूनी मजबूती हो तो बाहरी झटकों को सहने की हिम्मत भी होती है। एक दिन की जीत तो ठीक है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर कब तक हमारी डोमेस्टिक ताकत इन ग्लोबल प्रेशर्स को मात दे सकती है? ये वो सवाल है जिस पर आगे भी नज़र बनाए रखनी होगी।